औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने ऑटोकैड को ओपन कर लिया है। तो नेक्स्ट लेसन के साथ मैं आपको ये ड्रा पैनल में जो लाइन का टूल है इससे काम करना सिखाऊंगा और इससे क्या क्या ऑब्जेक्ट वगैरह बनाए जा सकते हैं और किस तरह बनाए जाते हैं वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसी तरह हम पॉली लाइन पे डिस्कस करेंगे आगे जाके, सर्कल पे, फिर आर्क पे, फिर रेक्टेंगल पे, इलिप्स पे, हैच पे। तो जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन के लिए लाइन टूल यूज़ कर रहे हैं। लाइन टूल यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले ये है कि ये लाइन भी लिखा है, पड़ा हुआ है, आप यहाँ से भी लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका जो कमांड बॉक्स है, यहाँ पे आप अपनी कमांड जो है उसे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लाइन, LINE। आप लिखेंगे तो लाइन भी आ जाता है, लेकिन आप इसका शॉर्टकट जो है ना, इसकी कमांड आप L इंटर करेंगे, L लिख के स्पेस का बटन प्रेस करें या इंटर का बटन प्रेस करें तो ये आपका स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, आप इसका फर्स्ट पॉइंट जो है इसको आप देंगे। तो मैं लाइन का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरी लाइन का एक फर्स्ट पॉइंट मैंने शो कर दिया। अभी मैं फ्री हैंड स्केचिंग आपको बताऊँगा और उसके बाद हम आगे जाके इसको फुल एंड फाइनल सही करके इसकी एक ड्राइंग तैयार करेंगे, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। फ्री हैंड स्केचिंग में मैं एक लाइन लगाता हूँ, पहली लाइन मैंने लगाई है। जब हम आगे जाएंगे तो हम इसमें डायमेंशन वगैरह पुट करेंगे। ये जो सफ़ेद बॉक्स आपको नज़र आ रहा है जिसमें ब्लू कलर की पट्टी है, इसमें इसकी जो है ये डायमेंशन वगैरह लिखनी होंगी, लंबाई लाइन की कितनी आप रखना चाहते हैं या क्या कुछ। ये मैं आगे चल के जब इस्तेमाल करूँगा तो आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक फ्री हैंड स्केचिंग जो है ना, फ्री हैंड स्केचिंग करना दिखाऊंगा। ये मैं क्लिक करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और जिस जगह पे ये मेरा कर्सर मूव कर रहा है, जिधर मैं इससे सेकंड पॉइंट देना चाहता हूँ, मैं जहाँ पे भी दूंगा ये कर्सर को वहाँ पे ले जाके इसका लेफ़्ट बटन प्रेस कर दूँगा माउस का, तो ये देखें ये आपके सामने दूसरा पॉइंट शो हो गया। अभी मैं इसी तरह इसका तीसरा पॉइंट शो करूँगा। तीसरा पॉइंट अभी मुझे देने के लिए ये मैं इधर जाके फ़र्ज़ करें यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये मेरा तीसरा पॉइंट हो गया, ये चौथा पॉइंट हो गया। और ये देखें आप नीचे क्लोज़ और अनडू का लिखा हुआ है। तो आप इधर से अगर अपना बॉक्स जो है इसे क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप C इंटर करेंगे तो ये आपका बॉक्स क्लोज़ हो गया। और अगर वापस जाना चाहते हैं तो कंट्रोल Z करेंगे या अनडू यहाँ से लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बॉक्स वापस चला जाएगा। ये आपके सामने फ्री हैंड स्केचिंग है। और अभी इसी लाइन टूल की मदद से हम जो है वो डायमेंशन के ज़रिए भी एक दफ़ा इसका बॉक्स वगैरह बनाएंगे और उसके अलावा एक दफ़ा फिर फ्री हैंड स्केचिंग में। लेकिन लाइनें ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये 90 डिग्री पे बिल्कुल भी नहीं है, ये किसी और डिग्री पे हैं, किसी और एंगल पे चल रही हैं। इसलिए मैं अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको लाइन के टूल से, यहाँ से आप लाइन का एक टूल सेलेक्ट करें और यहाँ पर जाके उसका फ़र्स्ट पॉइंट दें। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं कि ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही नहीं लग रही, सीधी बिल्कुल भी नहीं लग रही। इसका सीधा पॉइंट 90 डिग्री पे इस जगह पे आता है, लेकिन फिर भी हम माउस की मदद से इतनी एक्यूरेसी नहीं दे सकते, इसलिए हम ऑर्थो मोड ऑन करेंगे। ऑर्थो मोड ये होता है कि सीधी लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो लाइन बेशक आप ऊपर की तरफ सीधी लगाएं, नीचे की तरफ सीधी लगाएं, 90 के एंगल पे वो लाइन जो है वो लगाएगा। इसके लिए आप ऑर्थो ऑन करने के लिए F8 प्रेस करेंगे और F8 प्रेस करने से आपका ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा। मैं ये देखें इस साइड पे माउस को रख करके छोड़ देता हूँ, मैंने क्लिक नहीं किया। क्लिक आपने उस वक्त तक नहीं करना जब तक आप अपना इसका दूसरा पॉइंट नहीं इसको शो नहीं कर सकते। अभी मैं इसको F8 प्रेस करता हूँ तो ये देखें आपके सामने ये लाइन नीचे की तरफ शो हो गई है। अभी ये नीचे जा रही है। अभी मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूँ तो ये लाइन आपके सामने ऊपर की तरफ मूव हो रही है। इसी तरह जैसे मैं ये अभी ये 90 डिग्री के एंगल पे जो साथ आपको 90 डिग्री का एंगल शो हो रहा है, ये जहाँ पे 1 फीट 5 इंच लिखा हुआ है, आगे 90 डिग्री का एंगल शो हुआ है। इसी तरह आप नीचे अगर लगाएंगे तो ये 280 के 270 के, ये भी 90 डिग्री के एंगल पे ही काम करेगा, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेसी जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे ही है। अब हम इसी चीज़ को अगर किसी और डिग्री या किसी और एंगल पे करना चाहते हैं तो हम इसका ऑर्थो मोड फिर एक दफ़ा ऑफ़ करेंगे। ये इसका ऑर्थो मोड ऑफ हो गया। अब आप इसे जिस मर्ज़ी एंगल पे लगा सकते हैं। ये आपके सामने भी 41 का एंगल है, इसी तरह आप ये 49, ये 51, इस तरह आप जिस एंगल पे भी काम करना चाहते हैं तो वो आप इससे चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ड्राइंग में एक्यूरेसी लानी है तो फिर आपको ऑर्थो मोड का इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसलिए आप F8 प्रेस करेंगे तो ऑर्थो मोड आपका ऑन हो जाएगा। ये देखें ये लिखा आ रहा है ऑर्थो मोड इज़ ऑन। ऑर्थो मोड इसका ऑन हो गया। अभी आप इस साइड पे आगे लेके जाते हैं तो ये देखें 2 फीट 2 इंच की सीधी लाइन लग रही है। इसी तरह आप ऊपर लेके जाते हैं तो ये 2 फीट 2 इंच की इधर भी सीधी लाइन लग रही है। तो मैं एक बॉक्स बनाऊँगा, उसके लिए मैं इधर ये वैसे ही आपके सामने फ्री हैंड स्केचिंग ही करता हूँ।
पहला पॉइंट मैं इसको ये दे देता हूँ, दूसरा पॉइंट ये दे देता हूँ, तीसरा पॉइंट ये दे देता हूँ और एंड पे मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। सी इंटर करूँगा तो ये क्लोज़ हो जाएगा। अभी आपके सामने ये वाली लाइन जो है ये ऑर्थो मूड से नहीं लगी, मतलब क्लोज़ हुई है लेकिन वो चीज़ नहीं है। हम इधर जाके इसको इसके बराबर करेंगे तो तब ये बिल्कुल एक्यूरेसी इसमें आएगी। लाइन ये भी 90 डिग्री के एंगल पे ही है लेकिन ये इसके बराबर नहीं आई, इसलिए हम इसे छोटा, इसको हम अनडू करेंगे कंट्रोल Z तो ये बिल्कुल हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये देखें लाइन ग्रुप लिखा आ रहा है, इसको हमने अनडू किया तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब हम दोबारा से लाइन की कमांड लेंगे वही बॉक्स बनाने के लिए, L इंटर करेंगे और ये फर्स्ट पॉइंट देंगे। अभी हमारा ऑर्थो मूड ऑफ है तो हम F8 प्रेस करेंगे, ये हमने F8 प्रेस किया तो हमारा ऑर्थो मूड ऑन हो गया। अभी हमारी लाइन बिल्कुल सीधी लग रही है। ऑर्थो मूड ऑन करने के लिए ये नीचे बना हुआ है, आप इससे भी ऑर्थो मूड को ऑन कर सकते हैं। ये भी आपका ऑर्थो मूड ऑफ हो चुका है, ये देखें ऑर्थो मूड F8। अभी हम इसी को दोबारा से क्लिक करते हैं तो हमारा ऑर्थो मूड दोबारा से ऑन हो जाता है। फिर हम इसे ये फर्स्ट पॉइंट देते हैं और इसके बाद ये इसका सेकंड पॉइंट हम इसे दे देते हैं, ये सेकंड पॉइंट देते हैं और ये थर्ड पॉइंट देते हैं और ये फोर्थ पॉइंट दे देते हैं। ये आपके सामने एक बॉक्स आ गया। जब आप इससे ख़त्म करना चाहेंगे तो आपने दोबारा से कंट्रोल Z करना है, जो काम आपने किया है वो पीछे चला जाएगा। अनडू के लिए कंट्रोल Z की कमांड इस्तेमाल होगी। अभी मैं आपको डायमेंशन के ज़रिए इसका इस्तेमाल बताता हूँ कि लाइन हम डायमेंशन के ज़रिए कैसे लगाते हैं। मैंने ये स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दिया है, ये मैंने इसका फर्स्ट पॉइंट दे दिया है। ये ऑर्थो मूड इसका ऑन किया, मैंने F8 प्रेस किया, ऑर्थो मूड ऑन हो गया। अब मैं आपके सामने 3 फीट बाई 3 फीट का एक बॉक्स बनाता हूँ। ये मैं इधर 3 टाइप करूँगा, ये देखें आपके सामने इधर 3 लिखा हुआ आ रहा है, ये सामने 3 लिखा हुआ आ रहा है। ये इंटर के साथ ये जो बटन है इससे फुट का साइन दिया जाता है, 3 फुट आगे मैं स्पेस करता हूँ। अभी मैं ऊपर की तरफ 3 फीट लाइन लगाना चाहता हूँ। जब हमारी ये ड्राइंग देखें, अभी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं एक बॉक्स बना लूँ, उसके बाद मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। अभी मैं ये 3 फीट दोबारा से इसका लिखता हूँ, ये इंटर करता हूँ। ये 3 फीट फिर से लिखा और ये इंटर कर दिया और ये नीचे C इंटर किया तो क्लोज़ हो गया। ये देखें ये आपके सामने एक बॉक्स बना हुआ है और ये जो टूल है ये हाथ जो बना हुआ है इसे पेन टूल कहा जाता है। जब हमारी ड्राइंग ये यहाँ पे शो होती है, मतलब हमें नज़र नहीं आती, तो हम अब इसका इस्तेमाल ये हम यहाँ से भी जाके ले सकते हैं और P इंटर करेंगे तो हमारे पास ये P पेन जो है ना वो इस्तेमाल हो जाएगा। ये P इंटर करें, ड्राइंग में रह के आप काम कर सकते हैं। ये जब ऐसे सिलेक्ट करने से इस तरह बन जाता है तो इसके लिए आप एस्केप का बटन जो है प्रेस कर सकते हैं। ये मैंने एस्केप प्रेस किया तो अभी आप ड्राइंग में काम कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ से भी P का बटन प्रेस करेंगे। ये P आपने इंटर किया तो ये देखें पेन का एक पैनल बना हुआ नज़र आ रहा है। ये पेन पे हम इंटर करेंगे, उसके बाद हम ये माउस के अंदर जो रूला लगा हुआ था गोल बटन जो होता है उसको हम प्रेस करेंगे और प्रेस करके माउस को इस साइड पे लेके आते हैं तो ये देखें ये ड्राइंग अभी आपके सामने आ गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम अगर एक लाइन इधर टाइप करते हैं, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक लाइन टाइप करता हूँ, ये मैं फ़र्स्ट पॉइंट देता हूँ। ये लाइन मैंने टाइप की, ये स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दे दिया। अभी मैं यहाँ पे 10 फीट लिख देता हूँ, 10 फीट की मैंने एक लाइन लगाई, इंटर कर दिया। अब ये देखें ये लाइन तो यहाँ तक नज़र आ रही है ना, क्योंकि ये मैंने जूम एक्सटेंड किया हुआ है। अगर ये लाइन यहाँ पे नज़र ना आए तो हम मतलब मैं अभी एक लाइन लगाता हूँ, लाइन इंटर करता हूँ, ये स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट देता हूँ और यहाँ पे मैं 1000 फीट की लाइन लगाता हूँ। आपके सामने ये एरिया बिल्कुल छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, पर हम इसमें बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसलिए मैं ये 1000 फीट की एक लाइन लगाता हूँ और इसे इंटर कर देता हूँ। फिर दोबारा से एस्केप या इंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपका माउस इसे छोड़ देगा। अभी ये देखें ये पेन टूल की मदद से भी लाइन आपको नज़र नहीं आ रही, हम इसे मूव कर रहे हैं लेकिन ये मूव नहीं हो रही। ये लाइन बहुत बड़ी है, ड्राइंग का एरिया इतनी इसकी लिमिट्स नहीं है। हम इसको जूम एक्सटेंड करेंगे, Z इंटर A इंटर करेंगे तो ये देखें ये भी हमारे सामने ये 1000 फीट की लाइन बिल्कुल छोटी सी शो हो रही है। ये लाइन पूरे 1000 फीट की है लेकिन बिल्कुल छोटी सी शो हो रही है। बस इस चीज़ के लिए मैंने आपको अभी फ़िलवक्त लाइन का इतना ही बताऊंगा और इसके बाद पॉली लाइन के बारे में करेंगे और फिर उसके बाद जब हमारी ये ड्रा की डिस्कशन ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम मॉडिफाई के बारे में बताऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।